प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इलाहाबाद ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इलाहाबाद से। प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 4 वैदिक काल पार्ट 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ाया, जो आर्य कौन है, इन्होंने अपना जीवन यापन कैसे व्यतीत किया, कहाँ कहाँ पे गए, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़े, उसी से संबंध में मैं आप लोगों के पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, जो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। आप सभी लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह वर्गीकरण लोगों के कार्यों पर आधारित था, न कि जन्म पर। शिक्षकों को ब्राह्मण, शासकों एवं प्रशासकों को क्षत्रिय, किसानों, व्यापारियों और साहूकारों को वैश्य तथा दस्तकारों और मजदूरों को शूद्र कहा जाता था। जो बच्चे ये नहीं जानते हैं वो ध्यान दें। शिक्षकों को ब्राह्मण, शासकों एवं प्रशासकों को क्षत्रिय, किसानों, व्यापारियों और साहूकारों को वैश्य कहा जाता था तथा दस्तकारों और मजदूरों को शूद्र कहा जाता था। प्रारंभ से एक ही परिवार में सभी वर्ग हो सकते थे, परंतु बाद में व्यवसाय पैतृक होते चले गए और एक व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक जात के रूप में माना जाने लगा। वो अलग हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने प्रारंभ से एक ही परिवार के सभी वर्ग हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। समाज की आधारभूत इकाई परिवार था। बाल विवाह तथा प्रचलित नहीं थी। बाल विवाह उस समय प्रथा प्रचलित नहीं थी। युवक एवं युवतियां अपनी पसंद से विवाह कर सकते थे। वे सभी धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर पति पत्नी की सहभागिनी होती थी। ऐसे समय में पति पत्नी की सहभागिनी होने के कारण ही बाल विवाह होता था। पिता की संपत्ति में सभी संतानों का अधिकार होता था। जो उनके पिता थे, उनकी संपत्ति में सभी संतानों का अधिकार होता था। मुख्यतः चारे वाली भूमि, जंगलों तथा जलाशयों, ऐसे मुख्यतः कैसी भूमि होती थी? चारे वाली भूमि, जंगलों तथा जलाशयों जैसे तालाबों और नदियों पर समाज का स्वामित्व होता था। गांव के सभी लोग उनका उपयोग कर सकते थे, यानी कि गांव के जो भी लोग हैं ऐसे जगह का उपयोग कर सकते थे। परिवार का सबसे ज्येष्ठ पुरुष सदस्य, यानी कि जो सबसे बड़ा है, घर का मुखिया होता था। जो उस घर में सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है, वही घर का मुखिया होता था और उसे गृहपति कहा जाता था। और उसे हम क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। उसका अपने परिवार के सभी सदस्य पर पूर्ण नियंत्रण रहता था और उसका अपने परिवार के जितने भी सदस्य थे उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता था और नियंत्रण करते भी थे। सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय सती प्रथा और पर्दा नहीं था। विधवा विवाह को पूर्ण स्वीकृति प्राप्त थी और उस समय विधवा विवाह जो होता था उसको पूर्ण स्वीकृति प्राप्त थी। कह देखिए दिया है 4 आश्रम। आर्यों ने मानव जीवन की प्रत्याशित आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 आश्रमों में
विभाजित किया था। यानी 100 वर्ष मानकर आर्यों ने, और उसके कितने भागों में विभाजित किया था? 4 आश्रमों में विभाजित किया था। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, एवं चौथा है संन्यास आश्रम। यही 4 आश्रम थे। कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। जीवन के 25 वर्ष से पहले चरण में ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। यानी आपके जीवन के 25 वर्ष के पहले क्या कहा जाता था? ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। इस आश्रम में गुरुकुल जाकर वहाँ के विद्वान पंडितों से जीवन तथा धर्म की विधि कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना होता था। गुरुकुल जैसे स्कूल आपका चलता है, उसी प्रकार उस समय में गुरुकुल चलता था, और वहाँ पे जाकर विद्वान पंडितों से जीवन तथा धर्म की विधि कलाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। इन आश्रमों में व्यक्ति को कठोर परिश्रम से धनार्जन कलाओं का ज्ञान। दूसरी अवस्था का चरण गृहस्थ आश्रम का था। यानी दूसरी अवस्था क्या था? गृहस्थ आश्रम का था। यह अवस्था व्यक्ति के विवाह करने और एक परिवार बनाने से आरंभ होती थी। यानी कि व्यक्ति के विवाह करने और एक परिवार बनाने से आरंभ होती थी। इस आश्रम में व्यक्ति को कठोर परिश्रम से धनार्जन करके अपने परिवार, माता पिता तथा अन्य आश्रितों का भ्रमण पोषण करना होता था। यानी कि ऐसे में वो धनार्जन यानी कि धन की उत्पत्ति करके, धन कमा के अपने परिवार, माता पिता तथा अन्य आश्रितों का, यानी कि जो उनके ऊपर निर्भर होते हैं, उनका भ्रमण पोषण करना होता है। सेनानिवृत्त की अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था। यह अवस्था या आश्रम 50 वर्ष से आरंभ होती थी। इसके बाद की अवस्था संन्यास या जन सेवा और उपदेश देने की पूर्ण त्याग की अवस्था थी। जैसे 50 वर्ष के आरंभ होती थी, इसके बाद में क्या होता था? अवस्था संन्यास या जन सेवा। जन सेवा मतलब जो सेवा करने की, जनता की सेवा करने का अवस्था होता था। संन्यास या जन सेवा और उपदेश देने में की पूर्ण त्याग की अवस्था थी। ख है भोजन। भोजन क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों का भोजन सदा और पौष्टिक होता था। सादा। ऋग आर्यों का भोजन सादा और पौष्टिक होता था। गेहूं और जौ की रोटियों के अलावा वे दूध, घी, मक्खन, दही और पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों का सेवन करते थे। वो लोग यही खाते थे। रोटियों के अलावा दूध, घी, मक्खन, दही, पनीर जैसे दुग्ध से बनाया हुआ उत्पादन, उसी को खाते थे। वे एक मादक द्रव्य सोमरस पीने के शौकीन थे। मादक द्रव्य सोमरस जिसका नाम है, पीने के शौकीन थे। इसे समाज में बुरा नहीं माना जाता था। उस सोमरस को पीने से समाज में बुरा नहीं माना जाता था। दूसरा लोकप्रिय पेय सूरा था। यह अत्यधिक मादक पेय था। इसकी समाज में कटु आलोचनाएं की जाती थी, क्योंकि इस पेय से व्यक्ति अपराध या दुष्कार की ओर प्रेरित होता था। फल, सब्जियां, दालें और मांस भी भोजन में सम्मिलित होते थे। यानी उस भोजन में सब्जियां, दालें और मांस भी भोजन में सम्मिलित होते थे। देखिए आर्थिक जीवन। वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, कला, हस्तशिल्प और व्यापार पर केंद्र था।
ये सब जो है उनके ऊपर व्यापार करने पे उनकी वैदिक कला यानी आर्थिक जीवन इसी पे केंद्रित था। बैलों का उपयोग खेती करने एवं गाड़ियाँ खींचने के लिए किया जाता था। जो उनके पास बैल थे उससे वो क्या करते थे, खेती करते थे और गाड़ियाँ खींचने के लिए किया जाता था। पशुओं में गाय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र स्थान दिया जाता था। पशु में गाय को है सबसे महत्वपूर्ण स्थान एवं पवित्र स्थान दिया जाता था। कृषि वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यानी उस वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। उन्होंने कृषि में कुछ सुधार भी किए। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था विकसित की। सिंचाई के लिए जल कुओं, झीलों तथा नहरों से प्राप्त किया। वैसे वे अधिकतर वर्षा के जल पर ही निर्भर थे। यानी खेती करने के, सिंचाई करने के लिए जिस प्रकार हम और आप निर्भर रहते हैं कुओं, झीलों तथा नहरों से, और अधिकतर वर्षा के जल पर ही निर्भर रहते थे। अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए वे गोबर की खाद का भी प्रयोग करते थे। यानी कि फसल की अधिक उत्पत्ति करने के लिए वे गोबर की खाद का प्रयोग करते थे। आगे चलकर वे व्यापारी भी बन गए और आगे चल के वो व्यापारी यानी व्यापार करने लगे। इस प्रकार व्यापारी भी बन गए। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई गई थी। गाय को मूल्य का मानक माना जाता था। यानी गाय को मूल्य का मानक माना जाता था। आर्य लोग लोहे के औजार जैसे कुल्हाड़ी, हंसुली, बुआई करने के यंत्र और हल की नोक आदि बनाने लगे। वे लोग जैसे अब प्योर किसान बन गए, इसलिए किसानी कार्य करने के लिए कुल्हाड़ी, हंसुली, बुआई करने के यंत्र, हल की नोक आदि बनाने लगे। बाद में लोहार कर्म, चर्म उद्योग, बढ़ईगिरी आदि अनेक शिल्प कलाएँ विकसित हुई। और धीरे धीरे वे लोग क्या हुए, बढ़ई यानी कारपेंटर की कलाएँ और शिल्पकारी सब करने लगे। लोहे का प्रयोग तलवारें, ढाल, बाण की नोक आदि में भी होने लगा। यानी कि लोहे का उपयोग इन चीज़ों में वो लोग करने लगे। लोहे का एक कठोर धातु थी तो जो तांबे या कांस्य के तुलना में औजार बनाने के लिए अधिक अनुकूल थी। यानी लोहे का एक कठोर धातु थी जो तांबे और कांसे की तुलना में औजार बनाने के लिए क्या था, अधिक अनुकूल थी और उसी से वे लोग बनाने लगे। नगरों की उत्पत्ति, नगर की उत्पत्ति कैसे ने आर्य लोगों ने किया उसके बारे में बताया गया है। आर्यों ने स्थायी जीवन सबसे पहले गांवों से आरंभ किया और धीरे धीरे ये गांव व्यापार और वाणिज्य में बढ़ने के साथ विकसित होने लगे। कहाँ से शुरुआत किया उन्होंने, पहले गांव से ही प्रारंभ किया और धीरे धीरे ये गांव व्यापार और वाणिज्य के बढ़ने के साथ साथ विकसित होने लगे और ये छोटे छोटे नगरों में परिवर्तित होने लगे और उसके बाद छोटे छोटे नगर में परिवर्तित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी, विदेह, काशी, कौशल, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे कुछ प्रमुख प्रसिद्ध नगर विकसित हुए। कौन कौन से नगर वैदिक काल में, जैसे कौशाम्बी हो गया, विदेह हो गया, काशी, कौशल, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे कुछ प्रसिद्ध नगर विकसित हुए। अंगा देखिए, धार्मिक विश्वास, उनके धार्मिक विश्वास किस प्रकार है, कहा गया है ऋग्वैदिक काल में लोग सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु, वर्षा, अग्नि आदि की उपासना करने लगे। उत्तर वैदिक काल में भगवान के 3 रूप, यानी उत्तर वैदिक काल में भगवान के 3 रूप हैं। कौन से हैं, ब्रह्मा यानी कि सृष्टि के रचयिता, विष्णु यानी सृष्टि के रक्षक तथा शिव सृष्टि के
विनाशक के रूप में पूजे जाने लगे। इन काल में आत्मा के पुनर्जन्म की धारणा में भी विश्वास किए जाने लगा और इसी काल में ही आत्मा का पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म की धारणा में भी विश्वास किए जाने लगा। वे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे और वे जानते जानते बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन भी करते थे। विज्ञान कहा गया है वेद, ब्राह्मण और उपनिषद उस समय के विज्ञान के विषय में जानकारी देते थे। कौन कौन से थे? वेद, ब्राह्मण और उपनिषद उस समय में विज्ञान के विषय में जानकारी देते थे। वैदिक काल के लोग गणित की सभी संख्याओं जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, खगोल विद्या, ज्योतिष को गणित के नाम से ही जानते थे। वे त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल का वर्ग बनाना भी जानते थे, यानी जो त्रिभुज होता है उसके क्षेत्रफल का वर्ग बनाना भी जानते थे। वे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में भी जानते थे। उन्हें शून्य का ज्ञान था और उन सबको किसका ज्ञान था? शून्य का भी ज्ञान था। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रत्येक अंक के स्थानीय मान और मूल्यमान की जानकारी भी थी। वैदिक काल में खगोल विद्या का भी विकास हुआ। वे आकाशीय पिंडों की गति के विषय में जानते थे। इससे उन्हें सही पंचांग बनाने तथा सूर्य एवं चंद्रग्रहण का समय बताने में सहायता मिलती थी। यानी कि वो खगोल विद्या का भी विकास उसके बारे में भी जानते थे, जिससे वे आकाशीय पिंडों की गति के विषय में जानते थे और इसी से वह सही पंचांग बनाने एवं सूर्य और चंद्रग्रहण का समय बताने में सहायता मिलती थी। उन्होंने पिंडों के घूमने का समय ज्ञान करने और आकाशीय पिंडों के बीच की दूरियां मापने के भी प्रयास किए थे। तीसरा है राजनीतिक जीवन। कहा गया है बहुत से परिवारों को मिलकर एक गांव बनता है, यानी उसमें कई परिवार रहते हैं। एक गांव अगर बसता है तो कई परिवार उसमें रहते हैं, इसलिए कहा गया बहुत से परिवारों को मिलाकर एक गांव बनता है। गांव का नेता मुखिया या ग्रामीण होता है। बहुत से गांवों को मिलाकर विश्व बनता था। विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। बहुत से विश्व राजाओं के अधीन एक जनजाति बनते थे। बहुत से किसके? विश्वपति विश्व राजा के अधीन एक जनजाति बनते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने छोटे छोटे राज्य बनाए और गैर आर्यों के विरोध का दमन करके कुरु, पंचाल, कौशल, मगध, काशी तथा अंग जैसे शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। कुछ राजाओं ने विशाल राज्य क्षेत्रों को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किए, यानी कुछ राजाओं ने क्या किए? विशाल राज्य क्षेत्रों को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किए। इस तरह उन्होंने सम्राट की उपाधि प्राप्त की और जब यज्ञ करने के बाद वे किसकी उपाधि प्राप्त की? सम्राट की उपाधि प्राप्त की। प्रशासन ने में राजा की सहायता के लिए पुरोहित यानी मुख्य पुजारी जिसे कहते हैं, पुरोहित, सेनानी यानी सेनापति और ग्रामीणी तथा विश्वपति आदि रहते थे। परंतु राजा निरंकुश शासक नहीं होता था। वहाँ पर राजा निरंकुश शासक नहीं होता था। उसकी शक्तियाँ समाज और समितियों द्वारा नियंत्रित रहती थी, यानी समितियाँ जो होती थी उनके द्वारा नियंत्रित रहती थी। खेल और मनोरंजन। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य मनोरंजन थे घुड़सवारी, जो घोड़े से सवारी करते थे, रथ दौड़, रथ को दौड़ाते थे, शिकार करना, संगीत, नृत्य आदि। जुआ खेलने का भी एक बहुत मनोरंजन था। कौन सा? जुआ खेलना भी उनके लिए बहुत मनोरंजक का खेल था। हालांकि जुआ खेलने की प्रवृत्ति को
निंदनीय भी माना जाता है। यानी जुआ खेलने वाले प्रवृत्ति को क्या माना जाता है? निंदनीय माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा पाठ 4 वैदिक काल। ये पाठ आपका आज पूर्ण हो गया। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।